हे गाइस, मेरा नाम है सुखराज। मैं एक नई टेक्नोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वेब एपीआईज पे, जिस पे हम सीखेंगे वेब एपीआईज होती क्या हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं और इनके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, कैसे हम इसमें डिफरेंट राउटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर इस वीडियो में थोड़ा थ्योरी पार्ट कवर करूँ तो वेब एपीआईज, वेब मतलब सर्वर, राइट। वेब पे है जो एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इंटरफेस मींस जो कम्युनिकेट करने का काम कर रहा है। तो एपीआईज मोस्टली हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हम क्लाइंट साइड से डेटा लेते हैं और सर्वर पर लेकर जाते हैं, और सर्वर से डेटा लेकर आते हैं, वो क्लाइंट को देते हैं। तो एपीआईज का मोस्टली यही काम है। और सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है इनका, इसको हम अगेन एंड अगेन सेम एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने एक एपीआई बनाई, यो क्या कर रही है, सर्वर से मुझे कुछ डेटा ला कर दे रही है। मैं उसको अपनी मोबाइल प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन से भी, मोबाइल एप्लीकेशन से भी कॉल कर सकता हूँ सेम एपीआई को, रिएक्ट वाली से भी कर सकता हूँ, एंगुलर वाली से भी कर सकता हूँ, इवन जेक्वेरी से रोजेक्स कॉल भी लगा सकता हूँ। एक वेब एप्लीकेशन से दूसरी एपीआई भी कॉल कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो एमबीसी में है, डॉटनेट में, वहाँ से मैं एक एपीआई कॉल करना चाहता हूँ जो डिफरेंट सर्वर पे चल रही है, मैं वहाँ से भी डेटा लाने के लिए कॉल कर सकता हूँ। वेब एपीआई हमें कुछ मेथड्स एंड फॉर्मेट्स देती है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास अगर कुछ हम डेटा ला रहे हैं तो हम उसके लिए एक गेट ये वर्ब यूज़ करते हैं। अगर हम डेटा भेज रहे हैं वेब एपीआई को तो हम पोस्ट यूज़ करते हैं। अगर कुछ अपडेट के लिए डेटा भेज रहे हैं तो हम पुट यूज़ करते हैं। अगर हमने कुछ डिलीट करवाना है तो हम डिलीट, एचटीटीपी डिलीट यूज़ करते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं जो जिनसे हमें इजीली पता चल जाता है ये पर्टिकुलर एपीआई क्या काम कर रही है। इसके अलावा HTTP पैच भी होता है। अगर हमने कोई सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करवाना है उसके लिए हम HTTP पैच यूज़ करते हैं। अगर हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स अपडेट करवाने हैं तो उसके लिए हम HTTP पुट यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट होता है जब हम कुछ न्यूली इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। काम ये सेम वे में करते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे, कोडिंग स्टैंडर्ड्स बोल दो या बोल दो, एपीआई के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है सो दैट हम बोल सके ये एक वेल मेंटेन्ड एपीआई सॉल्यूशन या प्रोजेक्ट है। अगर मैं एपीआई की बेनिफिट्स की बात करूं तो मल्टीपल बेनिफिट्स है। जैसे मैंने बताया कि हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। सेम ही एपीआई को हम कॉल कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से, वेब एप्लीकेशन से, फ्रंट एंड की किसी फ्रेमवर्क से लाइक रिएक्ट से, देन एंगुलर से। तो मल्टीपल क्लाइंट्स एक ही एप्लीकेशन को, एक ही एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये रीयूज़ हो रही है। तो एक होती है स्केलेबिलिटी। एक्चुअली क्या कर दिया वेब एपीआई आने से क्या हुआ, डीकपलिंग होगी। फ्रंट एंड का कोड अलग है, सर्वर का अलग है। तो डेवलपर पे भी इतना मल्टीपल थिंग्स को लर्न करने का भी कह सकते हैं प्रेशराइज नहीं रहा। तो इसने डीकपलिंग कर दी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी। जैसे एक होता है इंटरऑपरेबिलिटी, जैसे कि क्रॉस प्लेटफॉर्म बोल लो, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज़ कर रही है एपीआई को, वेब एप्लीकेशन भी यूज़ कर रही है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी यूज़ कर रही है, राइट। पोस्टमैन से भी कॉल हो रही है। इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं कि रीयूज़ भी हो रही है। अगर मेरी को एक ही एप्लीकेशन के अंदर एक ही एपीआई को 10 जगह कॉल करना है तो मैं 10 जगह कॉल कर सकता हूँ। तो मुझे बार बार सेम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। मैंने एक एपीआई लिखी, उसको मल्टीपल जगह कॉल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म बोल दूँ या फिर कुछ बोलते हैं हम इंटरऑपरेबिलिटी समथिंग बोलते हैं, उसका मीनिंग है कि मल्टीपल क्लाइंट्स यूज़ कर पा रहे हैं, मोबाइल वाला भी, ठीक है, वेब एप्लीकेशन वाला भी, पोस्टमैन वाला भी, फ्रंट एंड रिएक्ट या एंगुलर वाला भी। तो ये तो एक जस्ट एक स्टार्टिंग है। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे वेब एप्लीकेशन डॉटनेट कोर 6.0 के साथ कि हमने वेब एप्लीकेशन बनानी कैसी है। सबसे पहले हम गेट के प्रोवर्ब को समझेंगे, कैसे वो काम करते हैं, कैसे हम उसमें राउटिंग देते हैं, और उसके बाद हम एक एक करके आगे चलते जाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आप लोग उसमें, अगर जैसे कि ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, ऑथोराइजेशन कैसे कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें ऐड करवाना चाहते हो तो मैं उन पे भी आने वाले वीडियोस ऐड करता जाऊंगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।